गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अजय पटेल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल से, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का क्या है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुएज नौ परिवहन नाहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ, रेड सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है, सारनाथ में, ऑप्शन सी, ओके। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एकदम जल्दी जल्दी देखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में है और आपको जल्दी से जो है क्वेश्चंस को कवर करने हैं, तो जल्दी जल्दी करिए। भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? बताओ बताओ बताओ, कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की जो खेती है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? गुजरात में, ठीक है, याद रखना है आपको, बी ऑप्शन, ओके। अगला प्रश्न है, मुगल फलों का आयात कहाँ से करते थे? फल फूल का आयात मुगल लोग कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए, समरकंद से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 1540, ठीक है, 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? तो किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई वास्तुकला को? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब में, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये भी आता है क्वेश्चन में। ताजमहल को नहीं पूछा जाता क्योंकि ताजमहल को सब जानते हैं, ठीक है, मोती मस्जिद को जानिए। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था आधार? हरॉड डोमर मॉडल, हरॉड डोमर मॉडल पंचवर्षीय योजना का आधार था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर
समुदायों में विभाजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाण वंशों के जो है शासकों का अधिकार रेशम मार्ग पर था। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जयपुर का स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना जो है 1727 में राजा जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी, सन 1727 में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था उस समय। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय अहमद शाह अब्दाली के मराठों अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के युद्ध तृतीय युद्ध में उस समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव जो थे वो पेशवा थे उस समय, ऑप्शन बी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ मिल सके। धन्यवाद।